नमस्कार एवरीबॉडी। हमारा जो थर्ड पार्ट है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का, इसमें आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। अब प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर, हमने पढ़ा था कि मैटर जो है इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब हर सब्सटेंस जो है उसमें अपनी अपनी जो यूनिक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब उसकी दो तरह की होंगी, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने यूनिट क्लासेस में काफ़ी कुछ इसके बारे में स्टडी किया है, लेकिन अब मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या रहेगा, ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं किया, हमने उसमें सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं की। जैसे हमारे पास कलर, ऑर्डर, किसी चीज़ का कलर है, उसकी स्मेल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी डेंसिटी है, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। तो ये ऊपर से जो सुपरफिशली हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जो है कोई टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये टेबल है, इसका कलर ग्रीन है, राइट। अच्छा जी, इसका हाइट इतनी है, इसकी ब्रेड्थ इतनी है, ठीक है। और अब ये तो पास जाके अब ये बना हुआ है मेटल से, ओके। अब हम क्या करते हैं कि हम उसके पास जाते हैं, इसको थोड़ा सा पकड़ के हिलाते हैं तो पता चलता है ये मेटल से बना, ये स्टील से बना हुआ भाई, ठीक है। अब इसकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आयरन का एटॉमिक मास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। वो जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसके केमिकल चीज़ों में आ जाएंगी, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में मिलेंगी हमें देखने को, वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। अब उसके हमने मेटल जो देखी, उसकी मेटल किसी से बनी, कौन सी मेटल है वो, किस मेटल से वो बना है, राइट। अब स्टील से बना है तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा एयर के साथ, ओके। वो मॉइस्चर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ये सारी की सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अब हमें पता चल गया उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो फिर वो हमें क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगा। तो जब रिएक्शन होते हैं, जितने भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ेंगे। अब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें एक है कि केमिकल चेंज होती है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल चेंज होती हैं। तो इसमें सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस ही हम स्टडी करते हैं, जैसे ऑल केमिकल रिएक्शन, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमने मेजर करते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका मास कितना है, आपका भार कितना है, तो आप बोलोगे कि सर 70। अब मैं 70 को क्या बोलूँ, 70 ग्राम, 70 किलोग्राम, 70 टन्स, 70 क्विंटल्स, कितना नहीं पता चलेगा। तो अगर मैंने बोला, मैंने पूछा और आपने बोला सर 70 kg, तो 70 का होगी हमारे पास, 70 एक न्यूमेरिकल फिगर होगी और kg क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। तो इसका मीनिंग, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को पकड़ते हैं, हम उसका यूनिट, उसको मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक है इंग्लिश सिस्टम और एक है मीट्रिक सिस्टम। हम पढ़ेंगे मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस इन मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू द, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मीट्रिक सिस्टम जो है दैट इज़ मोस्ट सक्सेसफुल। अब इसमें हमने वर्ल्ड वाइड 1960 में सभी साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, तो उन्होंने इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली क्या किया कि अडॉप्ट किया कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में चले। उसमें कुछ क्वांटिटीज़ काउंट की गई, उन क्वांटिटी के यूनिट्स दिए गए, वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हमने SI सिस्टम बोल दिया, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसमें दो तरह के यूनिट्स होंगे, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है। अब यूनिट कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा फंडामेंटल यूनिट और एक रहेगा डिराइव्ड यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम जो था 1960 में जो हमने अडॉप्ट किया, फ्रांस जिसमें
अग्रणी था, सबसे आगे था। बट दे टोल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दस ऐसे सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट। तो हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं, उसके 7 बेसिक यूनिट हैं। ये 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ जो हैं हम देखेंगे, उसके हम यूनिट देखेंगे, यूनिट का सिंबल देखेंगे और उनको डिफाइन भी करेंगे। ओके, डिराइव्ड यूनिट क्या है? ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं हमारे पास, इनमें से जो हमने यूनिट डिराइव करने निकालने हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, जैसे हमने स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये जितने भी यूनिट हैं इनके यूनिट जो हैं, अब स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, राइट। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग यूनिट्स जो औरों से निकाले जाते हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है। अब ये इसको देखिए बड़े ध्यान से, ये चार्ट मैं आपको बड़े ध्यान से पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, ये याद होगी आपको। 7 क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं होंगी याद तो इसको याद करने का तरीका सुन लीजिए। मैंने एक नॉनसेंस हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स बनाया है, लाइन बनाया, फ्रेजेस बनाया। लीमा टेट्ला, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, TE फॉर टेम्परेचर, E फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर अगेन टाइम एंड L फॉर लुमिनस इंटेंसिटी एंड A फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लीमा टेट्ला ये आपको वर्ड मैंने बना दिया। लीमा टेट्ला आपने याद रखना है। तो इसके लिए सिंबल, लेंथ के लिए L यूज़ करते हैं, मास के लिए M, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, टेम्परेचर के लिए T, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए I और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N। अब देखिए ये हमारे पास हो गए सिंबल्स ऑफ द क्वांटिटी। अब हमारे पास आ गया यूनिट कौन कौन से होते हैं। लेंथ को हमेशा 7 यूनिट याद रखिएगा। लेंथ का यूनिट रहता है मीटर, इसका सिंबल है M। किलोग्राम मास का यूनिट है किलोग्राम, इसका जो सिंबल है kg। टाइम का यूनिट है सेकेंड और इसको हम शो करेंगे S से। इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा यूनिट है वो है एम्पियर, इसको हम शो करेंगे A से। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन और इसको हम शो करेंगे K से। लुमिनस इंटेंसिटी, अब ये क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी क्या बोला है? हमने देखा एक बल्ब है बहुत चमक रहा है, दूसरा देखा और भी ज़्यादा चमक रहा है, तो वो कितनी चमक है, वो चमक को मेजर करने का तरीका वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम शो करते हैं CD से। मोल, इसको MOL से लिखेंगे। तो ये 7 बेटा बेसिक क्वांटिटी थी, ठीक है। और इनके यूनिट क्या थे हमेशा याद रखिएगा। जब भी हमने न्यूमेरिकल निकालने हैं इन फ्यूचर में, आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तो ये सिर्फ 7 बेसिक यूनिट ही वहाँ पर यूज़ होते हैं। कोई भी मेजरमेंट कर लो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यही यूनिट जो हैं ये वाले सिम्बल्स उसके यूज़ होंगे और ये वाले उनके यूनिट रहेंगे। इन्हीं के साथ हमने आगे पूरी की पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी है। सो ये हमारा यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग इट। सभी को बोलिए सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।